कंडक्ट डिसऑर्डर, सैडिस्ट, किसी को मारने में मजा आना, साइकोपैथ। साइंस भी साइकोपैथ को आज तक सही से समझ नहीं पाई है। आज बात करेंगे हम साइकोपैथ के बारे में अपने एक केस के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। सीरियल किलर, इस चीज से हम पहले से ही वाकिफ हैं। एक ऐसा इंसान जिसको किसी और को मारने से, उसकी जान लेने से खुशी मिलती है। मगर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटा सीरियल किलर एक साइकोपैथ कहीं और से नहीं बल्कि आपके इंडिया से। एक 8 साल का बच्चा जो कि एक सीरियल किलर है, जिसने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 मर्डर किए हैं। 1998 में जन्म हुए अमरजीत सदा, उम्र 8 साल, बिहार बेगूसराय जिले में रहने वाला। बेगूसराय जिले में एक छोटा सा गांव मुसहरी में, यह गांव अपने आप में ही एक अद्भुत गांव था। इस गांव के अंदर बहुत सारे बच्चे और इन बच्चों के माता पिता अपनी रोजी रोटी मजदूरी करके कमाया करते थे। जब भी इनके माता पिता मजदूरी पे जाया करते थे, अपने काम पे जाया करते, तो इन बच्चों को सबको स्कूल के में छोड़ के जाया करते थे। वो सुबह स्कूल में बच्चों को छोड़कर जाते और शाम को आते टाइम बच्चों को वहां से लेकर घर चले जाते। कुछ अजीब हुआ उस दिन जब चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बेटी को स्कूल छोड़कर काम पे गई। शाम को जब वो वापस आती है तो वो स्कूल के अंदर अपनी बेटी को लेने जाती है और वहां पे जाकर देखती कि उसकी बेटी वहां पे है ही नहीं। वो 6 महीने की लड़की जो स्कूल से लापता हो जाती है। एक माँ जिसकी 6 महीने की बेटी लापता हो, वो परेशान हो, सब लोगों से पूछते कि आपने मेरी बेटी को देखा, क्या आपने मेरी बेटी को देखा? बट कोई भी उस बात का जवाब नहीं देता। अब शाम होते होते जब चुनचुन देवी को उसकी बेटी नहीं मिलती, तो चुनचुन देवी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और फिर जाके वहां पर रिपोर्ट लिखाती है। बच्ची छोटी होती है तो पुलिस जल्द से जल्द इस चीज पे एक्शन लेती है। जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है, जांच की जाती है, तो एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसको शायद चुनचुन देवी की उस 6 महीने की बेटी के बारे में पता था। वो व्यक्ति पुलिस को स्कूल के उस प्लेग्राउंड में लेकर जाता है जहां पर पुलिस पहली बार उस 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से मिलती है। जब पहली बार पुलिस अमरजीत सदा से मिलती है और अमरजीत सदा से पूछती है चुनचुन देवी की उस 6 महीने की बेटी के बारे में, तो अमरजीत सदा कुछ बताने के बजाय पुलिस को देख के मुस्कुराता है। पुलिस को यह चीज देख के बड़ी अजीब लगती है कि एक 8 साल का बच्चा पुलिस को देख के इस तरह मुस्कुरा रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा। पुलिस अमरजीत सदा को अपने साथ पुलिस थाने ले जाती है और वहां जाकर पुलिस उससे बार बार पूछती है कि क्या तुमने उस बच्ची को देखा? मगर पुलिस थाने में जाने के बाद अमरजीत सदा का वो अजीब सा बर्ताव देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। पुलिस वाले देखते हैं कि अमरजीत सदा कुछ भी बोलने के बजाय, डरने के बजाय पुलिस से वहां बैठकर मुस्कुरा रहा है, सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, सब चीजों को देख रहा है। और बार बार पूछने पे वो बस एक जवाब देता है कि आप मुझे एक बिस्किट का पैकेट दिलाएंगे तो मैं आपको सारी बात बता दूंगा। बहुत देर के बाद जाके एक पुलिस वाला एक बिस्किट का पैकेट अमरजीत सदा को दे देता है और जैसे ही वो बिस्किट का पैकेट अमरजीत सदा को देता है, अमरजीत सदा उसको सब बातें बता देता है। अमरजीत सदा बोलता है कि हाँ, मैंने ही
चुनचुन देवी की बेटी को मारा है, मैंने उस 6 महीने की बेटी को मारा है। वो बताता है कि जब स्कूल में कोई नहीं था, मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी, मैंने उसको अकेला पाया, उसके आसपास कोई नहीं था, तो मैं उसको उठाकर झाड़ियों में ले गया और वहां जाकर मैंने उसका गला दबाया। मगर जब मैं उसका गला दबा रहा था तो मुझे उसकी आंखों में वो डर, वो तड़प नहीं दिखाई दे रही थी, वो डर दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने पास ही पड़ा एक पत्थर को उठाया, उसके सर पे मारकर उसकी जान ले ली। मैंने उसको जब तक मारा जब तक वो मर नहीं गई। एक 8 साल का बच्चा जो इस तरह से चीजों को बता रहा है। अमरजीत सदा 8 साल का है, उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड क्रिमिनल नहीं था, उसके घर पर कोई टीवी या रेडियो नहीं था जहां से उसने इस क्राइम को देखा हो और सीखा हो। अमरजीत सदा एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। इसके माता पिता ये किसी दूसरे शहर से आकर वहां पर बस जाते हैं काम की तलाश में। अमरजीत सदा ने बचपन से ही अपने घर वालों को, अपने माता पिता को प्रताड़ित होते देखा था, अब्यूज होते देखा था, और कहीं ना कहीं वही सब चीजें उसके दिमाग में बैठ चुकी थी। उन्हीं सब चीजों की वजह से उसके दिमाग में वो साइकोपैथ, ये सीरियल किलर वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो गई। साइकोपैथ। जब पुलिस ने पता किया तो पुलिस को पता लगा कि इसी गांव से पहले भी 2 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, और वो 2 लड़कियां और कोई नहीं, अमरजीत सदा की चचेरी बहन और उसकी खुद की सगी बहन। उसकी चचेरी बहन जो कि 6 साल की थी, और उसकी जो खुद की बहन जो 6 महीने की थी। जब अमरजीत सदा की जांच की गई, उसका ट्रीटमेंट किया गया, तो डॉक्टर से पता लगा कि अमरजीत सदा एक डिस्टर्ब चाइल्ड है, जो वॉयलेंस स्ट्रीक या मर्डर स्ट्रीक जैसी उसके अंदर सिम्टम्स हैं। और ऐसा नहीं था कि उसकी इस बीमारी के बारे में उसके घर वालों को नहीं पता था, उसके घर वाले भी उसकी इस बीमारी के बारे में जानते थे, मगर वो हमेशा उसकी ये बीमारियां छुपा कर रखते थे। और कहीं ना कहीं उसके घर वाले भी जानते थे कि उसकी चचेरी बहन और उसकी खुद की बहन की हत्या के पीछे अमरजीत सदा का हाथ है, मगर फिर भी उन्होंने ये बात छुपा कर रखी। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि शायद अमरजीत सदा को सैडिस्ट साइकोपैथ नाम की कोई बीमारी है। सैडिस्ट साइकोपैथ में क्या होता है कि व्यक्ति अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किसी की जान ले लेता है, दूसरे इंसान को तड़पाता है, उसको दर्द देता है और उसको उस चीज में मजा आता है। कुछ डॉक्टर का यह भी कहना था कि अमरजीत सदा को कंडक्ट डिसऑर्डर की बीमारी है। कंडक्ट डिसऑर्डर में इंसान अपनी बिहेवियर को, अपनी चीजों को भूल जाता है और एक बिल्कुल ही अलग व्यक्ति में कन्वर्ट होता चला जाता है। इसमें धीरे धीरे इंसान जो अपनी इंसानी चीजें होता है वो सब छोड़ देता है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स, कोई दुख, कोई दर्द नहीं रहता। इस केस के बारे में लोगों का कुछ और भी मानना है, कुछ और भी थ्योरीज हैं इस केस के बारे में। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि किसी और व्यक्ति ने, शायद किसी और व्यक्ति ने उन 2 बच्चों का खून किया था जो कि उससे पहले हुआ था, वरना अमरजीत राव क्यों उन बच्चों को मारेगा, उनकी बॉडी छिपाएगा। एक 8 साल का बच्चा, इसको क्राइम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं, इसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है, वो किसी को मारकर उसकी बॉडी क्यों छिपाएगा? और अगर वो उनकी बॉडी छुपाएगा तो फिर उसके बारे में खुद से क्यों बताएगा? वो लोगों को आके ये क्यों बताया कि मैंने इनका खून किया? इसके बारे में कुछ और थ्योरीज भी हैं, जैसे कि पार्टनरशिप। कुछ लोगों का कहना है कि अमरजीत सदा का कोई और पार्टनर भी था।
अमरजीत सदा और वो व्यक्ति मिलकर उन लोगों को मारा करते थे, मगर अंत में आके वो दूसरा व्यक्ति बच गया और अमरजीत सदा फंस गया। अमरजीत सदा शायद आज 24 साल का है। जिस टाइम उसने हत्या की वो उस टाइम एक नाबालिग था, और हमारे इंडिया के रूल्स के हिसाब से, हमारे इंडिया के लॉ के हिसाब से एक नाबालिग को कभी जेल में नहीं डाला जा सकता, जेल में नहीं भेजा जा सकता। तो उसको जुवेनाइल कस्टडीज के अंदर रखा गया। जो अमरजीत सदा 18 साल का हो गया तो उसको रिहा कर दिया गया। आज अमरजीत सदा किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे नाम के साथ रह रहा है, और किसी को नहीं पता कि वो सीरियल किलर है या अब वो सुधर गया। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।